दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन आपका हमारे चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर। देखिए एसएससी सीजीएल प्री 2022 के केवल 5 दिन बचे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बट कुछ चीज़ें होती है जो हम जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम कौन सी कमियां छोड़ रहे हैं या इन 5 दिनों में हम क्या कर सकते हैं जो हमें अच्छे मार्क्स दिला सकती है। हम कुछ अलग रेलिवेंट चीज़ें भी कर सकते हैं इन 5 दिनों में। तो आज का वीडियो आप जरूर देखना मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि मैंने भी अलग अलग एग्जाम्स निकाले हैं। इन 5 दिनों से मैं भी कई बार गुजरा हूँ, तो मुझे भी एहसास हुआ है कि हाँ यार, ये चीज़ें और अच्छी कर लेते तो और अच्छा हो जाता, या ये मैंने उन दिनों में अच्छा किया। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, ताकि आप उन गलतियों को ना करें और आप कुछ इंप्रूवमेंट कर लें आज से ही। तो इन 5 दिनों में, क्योंकि आपके लिए 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, इन 5 दिनों में अगर आपने कोई लापरवाही कर दी तो हो सकता है कि आपके जितने मार्क्स अभी आ रहे हैं मॉक टेस्ट में उससे भी कम हो सकते हैं। और अगर कुछ अच्छा कर लिया, कुछ अच्छी चीज़ें जो मैंने बताई आज वो अगर कर लोगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएं। पहला डाउट देखो, अभी सबके ये आ रहा है कि सर 110 120 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है क्या प्री क्वालिफाई हो जाएगा क्या? तो वो सब लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2 साल से जो कट ऑफ रह रही है यूआर और ओबीसी की, वो 120 130 के आसपास ही रह रही है। जो पिछले साल कट ऑफ थी 2021 सीजीएल प्री की, वो थी ओबीसी की 117 शायद, और जो यूआर कैटेगरी थी उसकी कट ऑफ थी 132। तो इन दोनों कट ऑफ के बेस पे आप खुद देख सकते हो कि इस बार इतनी वैकेंसी है तो कट ऑफ जो है वो 110 या इससे भी कम रहने वाली है। तो अगर आपके मार्क्स 110 120 मार्क्स आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। आपको अभी ज़रूरत है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने की, मेमोराइज करने की, कुछ अच्छी चीज़ें करने की, रिवीजन करने की। उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, न कि इस चीज़ पे कि मेरा प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, बट आपको अभी नीड है कि आप रिवीजन करो, चीज़ों को रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, तब जाके आपका प्री क्वालिफाई होगा। अगर आप अभी से लेके बैठे हो कि मेरा नहीं होगा प्री क्वालिफाई और फिर मेरा कुछ नहीं होना तो मैं एग्जाम ही ना दूँ, कुछ लोग तो मैसेज भी कर रहे हैं कि सर मैं एग्जाम दूँ या ना दूँ, तो ये चीज़ें इरेलीवेंट चीज़ें। आपको 100% एग्जाम देना, आपका प्री भी क्वालिफाई होगा और मेंस भी क्वालिफाई होगा। बट आपको ज़रूरत है अभी रिवीजन की, चीज़ों को याद करने की, मॉक टेस्ट देने की। तो उन चीज़ों पे कंसंट्रेशन कीजिए, न कि इस चीज़ पे कि मेरा होगा या नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात एक ये आ रही है कि इन 5 दिनों में कौन सी चीज़ें रिवाइज करें। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी इतने महीनों में पढ़ा है, पूरे साल में पढ़ा है, उस चीज़ को लेके बैठे हैं कि मैं पूरा रिवाइज करूंगा 5 दिनों में। इससे होगा क्या कि आपने बहुत बड़ा टारगेट ले लिया, और जब हम बड़े टारगेट लेते हैं तो उसके हाफ तक पहुंचेंगे या उसके आधे तक पहुंचेंगे। तो फिर क्या होगा कि जब एग्जाम आएगा, हमारा एग्जाम वाला दिन आएगा, उस तक हमारी अगर सारी चीज़ें रिवाइज नहीं हो पाएगी तो हमें यह लगेगा कि नहीं यार, मेरे तो पूरा रिवीजन ही नहीं हुआ, मैं तो मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाया रिवाइज के चक्कर में, और कुछ ना तो पूरा रिवीजन हुआ ना मॉक टेस्ट लगे, और फिर कॉन्फिडेंस लूज होता है और फिर जाके एग्जाम खराब करके आते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अभी पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो चीज़ें आपने पहले कुछ लिख रखे हैं, जैसे आपने कॉपी बनाई होगी जिसमें आपने मॉक टेस्ट में जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उनको लिखा होगा, या जो कंसेप्ट आपके वीक लगे होंगे आपने वो लिखा होगा, या एक फॉर्मूला की कॉपी बनाई होगी, फॉर्मूला लिखे होंगे, या जो आपने बुक में क्वेश्चन किए थे, जो क्वेश्चन करते हो आप, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आए होंगे तो उनको हाईलाइट किया होगा। तो अभी टाइम है उन चीज़ों को पढ़ने की। जो आपने कॉपी में नोट्स बना रखे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपको नोट्स वाले समझ में नहीं आए हो उस टाइम, या हो सकता है कि आपके वीक रखे हो, तो उन चीज़ों को याद कीजिए। कुछ फॉर्मूला की आपने कॉपी बना रखी है और फॉर्मूला लिख रखे हैं कॉपी में, तो उन फॉर्मूला को याद कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपने किसी कॉपी में लिख रखे हों, या मॉक टेस्ट के गलत क्वेश्चन लिख रखे हो, उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। वो चीज़ें आपका स्कोर बढ़ाएगी, न कि आपने सारा पढ़ने बैठ गए और न तो सारा रिवाइज होगा, न उन चीज़ों से नंबर बढ़ने वाले। नंबर बढ़ेंगे किस चीज़ से कि जो आपने फॉर्मूला की कॉपी बना रखी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कॉपी बना रखी है, या उन क्वेश्चंस की कॉपी बना रखी है जो आपके वीक है, उन कंसेप्ट की कॉपी बना रखी है जो वीक है। तो वो जो चीज़ें हैं जो आपने हाईलाइट कर रखी है अपनी किताबों में, अपने नोट्स में, कि हाँ ये मेरी चीज़ें वीक है और इसको मेरे को बार बार रिवाइज करना है, तो अभी ज़रूरत है उन चीज़ों को रिवाइज करने की, न कि इस चक्कर में पढ़ने की कि मैं पूरा का पूरा रिवाइज करूँ। जैसे मान लीजिए वोकेबुलरी लेते हैं, तो वोकेबुलरी में आपने हाईलाइट कर रखा होगा कि ये वर्ड मेरे को थोड़ा वीक है, मतलब मेरे को बार बार याद नहीं हो पा रहा, तो उन हाईलाइट वर्ड को ही केवल याद कीजिए। वोकेबुलरी में भी और इंग्लिश ग्रामर में भी वही रूल कीजिए जो आपको बार बार करने पर भी याद नहीं हो रहे या उनके क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो अभी टाइम उन्हीं चीज़ों को करने का है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, अभी कुछ चीज़ें ये भी हो जाती है कि मैथ्स में मान लो किसी के कुछ टॉपिक पढ़े हुए नहीं है, ठीक है, तो अभी मेरी एक सजेशन यही है कि कुछ बड़े टारगेट मत लो। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है उनमें से आपने छांट रखा होगा कि हाँ ये चीज़ें मेरी वीक है, ये कंसेप्ट वीक है, उन्हीं चीज़ों को अभी लेने की कोशिश करो। कुछ बड़े टारगेट मत बनाओ कि मैं सारा पढ़ लूँगा या ये कर लूँगा वो कर लूँगा। ठीक है। अभी बड़े टारगेट बनाने का कोई समय नहीं बचा है। अभी समय है कि अपने आपने जो चीज़ें वीक अपने पहले डिसाइड कर रखी है, कि हाईलाइट कर रखी है चीज़ों को, कि हाँ ये चीज़ें मेरे को बार बार रिवाइज करनी है, उन्हीं चीज़ों को पढ़ो केवल। यही मेरा सजेशन है। तीसरी बात कि अभी मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट मैं ये कहूँगा कि दिन के 2 मॉक टेस्ट एटलीस्ट आप दो।
एक मॉक टेस्ट आपका उस शिफ्ट की टाइम पर ही होना चाहिए। आप सबको पता चल चुका है कि आपका किस शिफ्ट में किस टाइम पे एग्जाम है, तो आप उसी टाइम पे उसी शिफ्ट पे वो टेस्ट दो। और मैं तो ये कहूँगा कि बैक टू बैक दोनों टेस्ट दे लो, मतलब जो शिफ्ट का टाइम है उससे जस्ट 1 घंटा पहले वाला टेस्ट पहले कर लो, उसके बाद में शिफ्ट वाला टाइम पर एक टेस्ट कर लो। तो दो टेस्ट अगर आप उस टाइम के आसपास तक कर लोगे ना, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपका माइंड जो है वो भी उस टाइम पे एक्टिव रहेगा कि हाँ मेरे को इस टाइम पे एग्जाम देनी है। तो 5 दिनों में यही कहूँगा कि दोनों टेस्ट बैक टू बैक आप दे सकते हो, उसके बाद आप एनालिसिस कर लेना दोनों टेस्टों को एक साथ। तो दोनों टेस्ट आप उस एग्जाम के टाइम के आसपास ही दो, ताकि माइंड जो है वो भी एक एक्टिव पोजीशन में रहे हमेशा के लिए। जब आप एग्जाम में जाओ तो अभी आपको पता रहे, आपके माइंड को पता रहे कि हाँ इस टाइम पे मेरे को एक्टिव रहना है, ये क्वेश्चंस करने। तो एक चीज़ आप ये कर सकते हो जरूर, जो कि मैंने भी की थी अपने टाइम में। मैं जो एग्जाम टाइम था उसके आसपास ही टेस्ट देने की कोशिश करता था, ताकि माइंड भी एक्टिव रहे और हमारी डेली की प्रैक्टिस रहे कि हाँ मेरे को इस टाइम पे एग्जाम देनी है। तो ये चीज़ भी आप जरूर करें। अब देखिए, हमने रिवीजन की बात की कि रिवीजन में आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। टेस्ट की बात की कि टेस्ट दो, एक तो उस टाइम पे जो टाइम आपका फिक्स किया गया जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है वो, और एक जस्ट उससे पहले दे सकते हो। तीसरी बात हमने ये की कि मॉक टेस्ट आपको दिन में 2 देने। चौथी बात, देखो अभी कॉन्फिडेंस लूज करने की कोई नीड नहीं है। आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपको खुश होना चाहिए। आपको हर टेस्ट में ये देखना चाहिए कि क्या मैं इसे 2-5 नंबर हर टेस्ट में टारगेट बनाऊँ, छोटा सा टारगेट बनाऊँ कि क्या अगले टेस्ट में मैं 5 नंबर ज़्यादा ला सकता हूँ, क्या उससे अगले टेस्ट में मैं 2 नंबर और बढ़ा सकता हूँ। तो ये चीज़ें आप करने की कोशिश करो। हर टेस्ट में छोटे छोटे टारगेट लो। ये मत सोचो कि मेरे आज 120 आ रहे हैं और फिर मैंने टारगेट बना लिया कि मेरे 140 आने चाहिए अगले टेस्ट में, और उससे होगा क्या, 140 आएंगे नहीं, आपके अगर 125 भी आए फिर भी आप डिमोरलाइज महसूस करोगे कि नहीं मेरा कुछ नहीं होना। तो अगर आप छोटा टारगेट लेके चलते हैं 125 तक का, तो फिर 125 आते, फिर 130 का टारगेट लेते। तो इस पर छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। एक टेस्ट में ये कोशिश मत करो कि मेरे 20-30 मार्क्स बढ़ जाए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपके 120-130 आ रहे हैं तो अभी कॉन्फिडेंट रहो, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। पर अगर आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, आप अगर डिमोरलाइज रहोगे, तो एग्जाम में उसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि आपके फिर वो 110-120 जो आ रहे हो और आपको जो प्री क्वालिफाई होने के पूरे चांस हो वो भी ना आए। तो ये चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी आपको। तो बस यही कहूँगा कि अब जो आखिरी 5 दिन है इनमें कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप पर भरोसा रखिए कि आपने इतने महीनों तक, इतने साल तक या 1 साल तक या इतने 5, 7, 8, 10 महीने तक आपने जो तैयारी की है वो ज़रूर काम आएगी। अगर आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपने हाईलाइट कर रखी है उन चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है। दिन में 2 मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है। तो एक तो उस शिफ्ट के टाइम पर आप मॉक टेस्ट जरूर देना, ठीक है। और एक आपको ज़रूरत है अभी एकदम मोटिवेट रहने की, हाँ मेरा प्री एग्जाम है और प्री के बाद भी मैं और अच्छी चीज़ें कर लूँगा। अगर अभी कुछ कमियाँ रही भी है तो मैं प्री के बाद इंप्रूव कर लूँगा, और अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ के जाऊँगा तो मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। मोटिवेट रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। अपने कभी आप ये महसूस ना होने दीजिए, न तो खुद को महसूस होने दीजिए, न किसी और को महसूस होने दीजिए कि आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो पा रहा या आपके कम नंबर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे खुद को ढालोगे कि नहीं यार मेरा नहीं हो पा रहा, तो फिर शायद आप उसी पोजीशन में जा रहे हो जहाँ आपका नहीं होगा। तो आपको मोटिवेट रहना है, अपने आप को अच्छी से एनर्जी से भर के रखना है कि हाँ मैं एग्जाम में जा रहा हूँ और मेरा प्री क्वालिफाई होगा, फिर मैं मेंस के लिए और अच्छे से प्रिपेयर करूँगा और मेंस में भी अच्छी रैंक लेके आऊँगा। ये सब आपके जो है दिमाग में होनी चाहिए चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मकसद यही था कि आपको कुछ चीज़ें बताई जाए कि आप 5 दिनों में क्या कर सकते हो, और जो अपना अनुभव था वो साझा करने के लिए ये वीडियो बनाई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में इधर उधर शेयर कर देना, ताकि और भी लोगों को कुछ हेल्प मिल सके, कुछ पॉइंट्स वो देख सकें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ जिसमें कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे।